नमस्कार। आज वाराणसी में जो कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, मंडली समीक्षा सम्मेलन रखा गया है, जो कि हम लोगों के साथ पूर्व सांसद अम्बेडकर नगर के हम लोगों के साथ हैं, जो कि मुख्य अतिथि रहे। सर, आज जो पार्टी का कार्य सम्मेलन समीक्षा बैठक आप लोगों ने किया है, ये किस लिए हुआ है सर? ये हर महीने लगभग हम लोग जो है मंडल स्तर पे लोग पार्टी का संगठन का समीक्षा करते हैं जी। उसी संदर्भ में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर जी, जिन्होंने 16 जनवरी को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाया था, उसी बैठक में जो निर्देश दिया था उसी निर्देश के पालन में आज की बैठक हुई है। आदरणीय बहन जी के निर्देशों को बताने का काम किया गया है। इसमें क्या बैठक में मेन उद्देश्य आपका क्या रहेगा सर? बहुजन समाज पार्टी हमेशा एक्टिव रही है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा पब्लिक के बीच में जाने का काम करती थी और आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते थे, रीच द वोटर, टीच द वोटर, और उन्हीं के विचारधारा को लेकर के बहुजन समाज पार्टी चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के मिशन को पूरा करने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। तो अभी 3 महीना पहले गांव चलो अभियान हम लोगों ने संपन्न कराया था, तो उसी के सापेक्ष में अब हम लोग सेक्टर स्तरीय कैडर कैंप का आयोजन कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग पूरे मंडल के हर विधानसभा के हर सेक्टर में सेक्टर स्तरीय सम्मेलन करके पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। आज का ये कार्यक्रम उसी के लिए बुलाया गया। जैसे सर मिल्कीपुर उपचुनाव का मामला, मिल्कीपुर में आपकी पार्टी वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है सर? हाँ, बहुजन समाज पार्टी हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करती है और ये देश के आज़ादी के बाद इस देश में जब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे थे तो उस समय बड़े पैमाने पर गरीबों का वोट, बड़े बड़े लोग, जमींदार किस्म के लोग धन बल के आधार पर वोट को लूटने का काम करते थे, हमारे लोगों को मतदान से वंचित रखते थे। लेकिन एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पैदा हुए श्री TN सेशन जी, जिन्होंने इस सब का सुधार किया और बड़े पैमाने पर सुधार, चुनाव आयोग ने सुधार लागू करके चुनाव कराया, जैसे में उससे गरीबों का वोट पड़ने लगा। लेकिन बाद की सरकारों ने EVM से चुनाव कराने का काम कर रही है और EVM भले ही उससे जल्दी मतदान होता है लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर घपला होता है। EVM से उसको जैसे मोबाइल है सेटिंग कर दिया जाए, वैसे मोबाइल EVM में भी सेटिंग करके जिसको जीतने वाला होता है उसको हराया जाता है और हारने वाले को जिताया जाता है, ऐसा उसमें है। इस बात को ध्यान में रख करके अभी जो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव के बाद ही कहा कि EVM में बड़े पैमाने पर घपला हो रहा है और ये आदरणीय बहन जी 2017 में पहली बार विधानसभा के चुनाव के बाद EVM पर टिप्पणी अपनी की थी कि EVM से चुनाव नहीं होना चाहिए और तब से लगातार EVM से चुनाव होता है। और आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को ध्यान में रख करके, चुनाव के रिजल्ट के बाद उन्होंने ध्यान में रख करके कहा कि हमारी पार्टी कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। इस प्रकार से देखिए, अम्बेडकर नगर के पूर्व सांसद जी ने बताया कि घर घर जाकर अम्बेडकर जी के बारे में बताना है। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर हर सेक्टर में हमारे प्रभारी जो भी नियुक्त किए जाएंगे उन्हें समय पर जाने का कार्य किया जाएगा। रायल साइन टाइम से कैमरामैन दिलीप के साथ वाराणसी।